वर्षफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, जैसे हम ले सकते हैं नवमांश, दृष्टांत ले सकते हैं, सप्तमांश ले सकते हैं, 64 D9 ले सकते हैं, D64 ले सकते हैं, D9 ले सकते हैं। यह सब हमें हमारे बहुत स्पेसिफिक पर्सनलाइज एक स्टडी होता है किसी भी जातक के कुंडली का। उसमें हम पूरा डिटेल निकालते हैं और जातक के बारे में एक वर्ष कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, किससे बचना है, किसे आपको करना है, डोंट एंड डस, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपके लिए वर्षफल में आता है। यह वर्षफल भाव, ग्रह और ग्रह की युति, साथ में जातक के अपने कर्म, इन सभी चीज को समायोजित करके हम वर्षफल बनाते हैं। परिणाम में ग्रह, भाव और दृष्टि, जैसा कि हम ग्रह, भाव और दृष्टि के बारे में चर्चा कर चुके हैं, दृष्टि के बारे में और हम बृहद आपको अभी बताने जा रहे हैं। मोर प्रैक्टिकल डिग्री वाइज, यानी हमेशा आपको डिग्री देखना है कि कितना डिग्री कौन से ग्रह का कितना क्लोजर है जिससे वो घटना घटित होगी। नाउ सूर्य, यहाँ पर हम आपको समझाने जा रहे हैं दृष्टि। दृष्टि में आप देखेंगे तो जैसे किसी भी कुंडली, इसमें आप देख सकते हैं हमने आपको एक मेष लग्न की कुंडली बनाया है। यहाँ पर मेष लग्न में आप देख रहे होंगे कि मेष राशि उदय हो रही है जन्म के समय जातक के, इसे हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। यह लग्न है, इसमें 1 लिखा हुआ है और आप देखेंगे 10वें घर में 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि। मंगल देव अपना स्थान ग्रहण किए हैं मंगल राशि में 10वें घर में। अब आप ध्यान लगाइए, हमारे पिछले वीडियो को थोड़ा सा याद करके, अगर आप प्रशिक्षु हैं, सीख रहे हैं, तो मकर राशि में मंगल देव बैठे हैं। कितने डिग्री पर बैठे हैं यह हमारे बाद का विषय है, लेकिन यहाँ हम दृष्टि बता रहे हैं आपको। मंगल देव की दृष्टि किस किस घर पर पड़ेगा और कौन सा घर, जिस घर पर पड़ेगा वह घर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का तात्पर्य उस घर से संबंधित शुभाशुभ, अशुभ हर चीजें, उसका जो फल है वो जातक के जीवन में घटित होने लगेगा, आने लगेगा। फिर बोल रहा हूं, कब घटित होगा? जातक के महादशा, अंतरदशा, डिग्री वाइज और भी 2-3 हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें सिखाएंगे कि किस प्रकार हम सही और सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं कुंडली से। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल देव मकर राशि में बैठे हैं। यहाँ से मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ से देखेंगे सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, 7वीं दृष्टि। सूर्यदेव कहीं भी बैठे हों उनकी सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, अपने से 7वां। उदाहरण ले, सूर्य अगर मेष राशि में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि होगी लिब्रा पर, तुला राशि पर। ठीक इसी प्रकार सूर्य अगर वृष राशि में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि होगी वृश्चिक राशि पर, जिसे हम स्कॉर्पियो राशि भी कहते हैं। तो इस तरह से सूर्य की एक राशि है जिसे हम 7वीं राशि, सूर्य की माफ कीजिएगा, सूर्य की एक दृष्टि होती है जिसे हम 7वीं दृष्टि कहते हैं, और वह 7वीं दृष्टि हमेशा 180 डिग्री पर होती है। चंद्रमा, चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है, वह है 7वीं दृष्टि जिसे हम 180 डिग्री पर भी ध्यान देते हैं। उसके बाद मंगल, मंगल की 3 दृष्टि होती है, ध्यान देंगे आप, 3 दृष्टि होती है। 3 दृष्टि से तात्पर्य क्या हुआ? पुनः आया सीधी दृष्टि, लघु दृष्टि। तो 3 दृष्टि में से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, यह 3 दृष्टि, यह 3 उनका जो दृष्टि होता है मंगल का, यह 3 भाव पर पड़ता है, प्रथम चौथा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे मंगल यहाँ पर 10वीं राशि, 10वें घर मकर राशि में है। इनकी जो दृष्टि है यहाँ से अगर आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, ध्यान दें उच्च का मंगल है। आगे हम आपको अगले वाले दूसरे टॉपिक में बताएंगे आपको कि उच्च के मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। आप मेरे पिछले वीडियो को याद कीजिए, लग्न को हमने बताया था तनुभाव। मंगल उच्च के हैं, यानी मंगल के अंदर बल है, इनके अंदर दिग्बली भी हैं, दिशा बल भी है, उच्च के भी हैं, और यह मंगल लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। कौन सी दृष्टि? चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि। व्यक्ति का जो शरीर होगा वो पूरा अच्छे तरीके से पौरुष होगा, बलिष्ठ होगा। छोटा सा आप बता सकते हैं ऐसे छोटी चीजें। उसके बाद सप्तम दृष्टि अगर आप देखेंगे, सप्तम दृष्टि चतुर्थ घर पर पड़ता है। चतुर्थ घर पे अगर आप देखेंगे तो मंगल का चतुर्थ घर का जो हमने आपको भाव कारक में समझाया था, याद करें,
चतुर्थ में जो भी उसके भाव होते हैं उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने से मंगल उस घर को एक्टिवेट करेंगे, यानी चतुर्थ क्या हो गया, हृदय क्षेत्र, माता का स्थान, मदरलैंड, इन सभी चीज़ों को वो प्रभावित करेंगे। इसके बाद आए हमारा अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगा, जहाँ पांचवी राशि लिखा हुआ है। संतान को भी प्रभावित करेंगे ये, संतान के जन्म को भी प्रभावित करेंगे, संतान के सुख को भी प्रभावित करेंगे ये। कौन? उच्च के मंगल देव। क्यों? इसलिए चूंकि मंगल देव की 8वीं दृष्टि सिंह राशि पर है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है, ये हम अपने आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। सूर्य हैं और सूर्य उनके मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि पर उनकी दृष्टि है, कहने का तात्पर्य अच्छा। पुनः मंगल के बाद बुध पर आते हैं। बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। गुरु पर आते हैं, गुरु की पुनः 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। 5वीं दृष्टि लघु दृष्टि है, 7वीं दृष्टि उनकी पूर्ण दृष्टि है और 9वीं दृष्टि भी उनकी लघु दृष्टि है। 5, 7 और 9, यह 3 प्रकार की दृष्टि है आपके गुरु की। उसके बाद आप आएंगे शुक्र की। शुक्र की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7, 10, यानी अपने पोजीशन से, अपने जगह से तीसरा घर और अपने ही पोजीशन से 7वां घर, अपने ही पोजीशन से 10वां घर। मान लीजिए यहाँ पर आपके, मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके शनि हैं, ये देखिए यहाँ आपके शनि हैं। शनि की मैंने बताया 3 दृष्टि हैं, 3, 7, 10। यहाँ से आप 3 गिनेंगे, 1, 2, 3, तो षष्ठम भाव पर उनकी तीसरी दृष्टि आएगी। षष्ठम भाव रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों चीज शनिदेव के प्रभाव में आ जाएगा, ध्यान रखें आप। यहाँ से फिर हम 7 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कर्मफल, कर्म भाव, जिसे हम हाउस ऑफ प्रोफेशन कहते हैं, और शनि का मंगल पर दृष्टि पड़ेगा, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि हो गई। शनि की तीसरी दृष्टि होती है 10वां, अपने से 10वां घर। यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी शनि लग्न को भी देख रहे हैं। गौर करिए, लग्न पर अब 2 दृष्टि हो रही है। मंगल देव अगर उच्च के 10वें घर में है तो उनकी चौथी दृष्टि लग्न पर, और शनि देव की 10वीं दृष्टि लग्न पर। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि जो है वो लग्न पर है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के लक्षण कैसे होंगे, व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, यह आप मंगल के प्रवृत्ति और प्रकृति, शनि के प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों को मिक्स करके आप जब एनालिसिस करेंगे तो व्यक्ति को आप समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर शनि तत्व का प्रभुत्व है, इस व्यक्ति के अंदर मंगल का है या फिर सम्मिश्रण है।